हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ट्विंकल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे, जंप करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। पहले हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जो कि चैप्टर 4 है, 10th क्लास मैथ्स NCERT, फुली NCERT। ठीक है, मैंने बता दिया था कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है, टर्म्स किन्हें कहते हैं। जब भी आपका एग्जाम में टर्म्स वर्ड यूज़ कर दें नंबर्स की जगह तो हमें बिल्कुल नहीं डरना, बिल्कुल नहीं घबराना। टर्म्स का मतलब है नंबर्स, दैट्स इट। मैंने बहुत अच्छे से एक एग्जाम्पल के बाद एक एग्जाम्पल उठाया था NCERT बुक का, और मैंने ट्राई किया था मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अगर वो आपको समझ आ गया हो या आपने वीडियो नहीं देखी हो, आप सीधा इस वीडियो पे आ गए हो, तो प्लीज़ वो वीडियो जा करके देख लो, क्योंकि अगर वो नहीं समझोगे तो ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। एन ए टर्म ऑफ AP। nth टर्म क्या होता है मैम? ये तो हमें पता ही नहीं, ये तो अजीब सी टर्म आ गई। nth टर्म हमने पढ़ा था 1 2 3 डैश 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 डैश। ठीक है, A1 A2 A3 डैश 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 अप टू AN। इतना आपने पढ़ लिया था पुरानी क्लास में। हमने एक एग्जाम्पल लिया था रीमा का। रीमा एक लड़की है, उसकी जॉब लगी है। वाह, जॉब लग गई। ठीक है, उसकी जॉब लगी है 8000 रुपीज़ में। कितने पे लगी है? ₹8000। ठीक है, वो इतना कमा रही है। अब उसे कंपनी वालों ने बोला है कि भाई तुम रुको, ठीक है, 1 साल के बाद हर साल हम तुम्हारा 500 रुपये का इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट का मतलब है 500 रुपये बढ़ा करके देंगे। जितनी तुम्हारी सैलरी है उसमें 500 रुपये बढ़ा के देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकेंड ईयर में 8000 + 500। 8000 + 500 हो जाएगा ना सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर में क्या होगा जी? 8000 + 500, इसका 500, सेकेंड ईयर का 500, वो भी तो आएगा ना। और प्लस थर्ड ईयर में जो उन्होंने कमिट किया है कि हम 500 रुपये तो आपको बढ़ा के देंगे ही देंगे। फोर्थ ईयर में देख लेते हैं, 8000 + 500 + 500 + 500, 3 बार 500 आ जाएगा। ठीक है, एक 500 सेकेंड ईयर का, दूसरा 500 थर्ड ईयर का, और तीसरा 500 फोर्थ ईयर का, है ना। तो ये हमारी रीमा की सैलरी होती चली जाएगी। चलो, इतना हमें क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम इसे जेनरिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं। हम लिखते हैं थर्ड ईयर। ठीक है, जो है हमारा 8000 + 500 + 500, 2 बार 500 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 8000 + 2 × 500। 500 2 बार है ना, तो 500 को × 2 कर सकते हैं, 500 × 2। ठीक है, अब 8000 + 3 - 1, थर्ड ईयर का निकाल रहे हैं, तो हम थर्ड ईयर का निकाल रहे हैं, तो हम 3 - 1 लिख सकते हैं। 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 - 1 × 500 रुपीज़। इतना हमें समझ आ गया। ठीक है, इतना हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं। 8000 क्या है हमारी? बताया था A1 होता है ना, A होता है, या A1 लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन फर्स्ट टर्म है, A लिख देते हैं। 8000 को A लिखते हैं, और हमारा 3 क्या है? हमारा 3 है N, ये भी बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है, -1 × अब 500 क्या है? 500 है क्या मैम? ये डिफरेंस आ रहा है ना, इसमें और इसमें 500 रुपये का डिफरेंस है। हमारा A और A1 में, या A1 और A2 में 500 रुपये का डिफरेंस है। ठीक है, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में 500 रुपये का डिफरेंस है, क्योंकि 500 ही बढ़ रहे हैं ना, और तो नहीं बढ़ रहा, तो × D आ जाएगी। ये हमारी निकल आई कॉमन टर्म। इतना हमें क्लियर हो गया। चलो आगे देख लेते हैं। फोर्थ ईयर का देखते हैं। ठीक है, 8000 + 500 + 500 + 500, 500 रुपये फिर बता देती हूँ। 500 रुपये सेकेंड ईयर का, फिर नेक्स्ट 500 रुपीज़ थर्ड ईयर का, और फिर 500 रुपीज़ फोर्थ ईयर का। ये भी देखना है।
अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 8,000 रुपीज प्लस 3 इंटू 500 लिख सकते हैं। 8,000 रुपीज प्लस, अब 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 हम लिख सकते हैं ना, 4 माइनस 1 3 होता है। 4 माइनस 1 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि 4th ईयर है, -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा इंटू 500। इजी, 4th ईयर का भी निकल गया यहाँ पे। तो मैम इसमें तो कुछ है ही नहीं, हम क्या समझे इसमें, अब तो हमें फॉर्मूला तक भी समझ आ चुका है। तो एग्जाम में जा कर के हमें ऐसे नहीं करना पड़ेगा कि फॉर्मूला रट के जा रहे हो, साइन भूल गए, याद कर लो, लेकिन निकालना आना चाहिए कि अगर आपको वहाँ पे थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो जाए तो आप निकाल करके देख लो कि फॉर्मूला मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ। अब आगे देखते हैं, हमें निकालनी है 15th ईयर की सैलरी। 15th ईयर पे जो सैलरी होगी रीमा की, 15th ईयर पे जो सैलरी होगी वो कितनी होगी मैम। इतने सारे तो हम निकालते निकालते परेशान हो जाएंगे, क्या करें हम इसका। ठीक है, इसका भी इजी तरीका है, इसको हम लिख सकते हैं सैलरी फॉर दी 14th ईयर प्लस 500। अब जो 14th ईयर पे सैलरी होगी उसमें अगर 500 रुपये और जोड़ दें, सेकेंड ईयर में क्या किया था हमने, 8,000 प्लस 500 प्लस 500, ये जो हमारी सैलरी थी ये सेकेंड ईयर पे थी, है ना। 8,500 हमारी सेकेंड ईयर पे सैलरी थी, उसमें हमने 500 रुपये और जोड़ दिए थे, ये हमारी 9,000 रुपीज आ गई थी थर्ड ईयर की सैलरी। ठीक है, सेम हमने यहाँ पे किया है सैलरी फॉर द 14th ईयर प्लस 500, 14th ईयर की सैलरी प्लस 500 रुपये जोड़ देंगे तो हमारी 15th ईयर की सैलरी आ जाएगी। चलो आगे शुरू करते हैं। ठीक है, 8,000 रुपीज हमारी फर्स्ट ईयर के, पहले साल में उसकी कितनी सैलरी थी, 8,000 रुपीज। अब हमें लिखा है सैलरी फॉर दी 14th ईयर, 14th ईयर यानी कि अगर हम ऐसे लिख लें A प्लस n-1 इंटू डी, 14th ईयर का निकालते हैं। A क्या है हमारा 8,000 रुपीज प्लस n क्या हमारा 14 माइनस 1 इंटू 500, है ना, ऐसे लिखेंगे। अभी हमने समझा कि हम फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे और कैसे हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, 8,000 रुपीज प्लस 13 इंटू 500, ये हमारी 14th ईयर की सैलरी आ जाएगी। ये तो इजी है मैम, बहुत इजी है। 14 माइनस 1 इंटू 500 हमारी 14th ईयर की सैलरी आ जाएगी। चलो इसमें करते हैं 500 प्लस 500 प्लस 500 डैश 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 टू 500, और ये कितनी बार है, 13 टाइम्स, 13 टाइम्स है। ठीक है मैम, इतना समझ आ गया। चलो प्लस 500, क्योंकि हमारा 15th ईयर का भी है, मैंने बताया था 14th ईयर की सैलरी प्लस 500 कर देंगे तो वो आ जाएगी 15th ईयर की सैलरी। और वो भी छोड़ दो, इसे इतना याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे क्यों नहीं कर लेते, है ना। जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं। 15 माइनस 1 डी कितना है 500, कॉमन डिफरेंस 500 है। 8,000 प्लस 14 इंटू 500, ये हमारी आ रखी है 15th ईयर की सैलरी। दैट्स इट। कितना इजी था, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूला निकालना सीखना है। फॉर्मूला निकालना सीख लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, फॉर्मूला में बस वैल्यूज पुट करनी है, आपके आंसर आते जाएंगे। चलो जल्दी से एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें लिखा है, एनसीईआरटी का ही है, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, फाइंड दी 10th टर्म ऑफ एपी। हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है, सीरीज दे रखी है एक 2, 7, 12 डैश 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 डैश, ये हमारी सीरीज है।
ठीक है, ये हमें पता है कि हमें 10th टर्म निकालनी है। हमारी सीरीज़ है 2, 7, 12 डैश डैश डैश। अब कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला में पुट करके ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो ताकि हमें पता हो कि हमें क्या क्या टर्म्स चाहिए। ए एन क्या है हमारा? ए एन विल बी A10 क्योंकि हमें 10th टर्म निकालनी है। ए विल बी दी फर्स्ट टर्म, नंबर की जगह टर्म भी लिखा हुआ आ सकता है, तो ए विल बी 2, ठीक है। एन क्या है हमारा? एन हमारा 10 है और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि A2 माइनस A1 विच विल बी इक्वल्स टू 7 माइनस 2 विच विल बी इक्वल्स टू 5। डी हमारा 5 आ गया डी 5, ठीक है। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। A10 इक्वल्स टू ए हमारा क्या है 2 प्लस एन 10 माइनस 1 इंटू डी क्या है 5, 2 प्लस 9 इंटू 5, 10 माइनस 1 9, 2 प्लस 9 इंटू 5। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 9 5 45, 45 प्लस 2 47, तो हमारी A10 जो आएगा दैट विल बी 47। क्लियर? बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। कितना इजी था। फॉर्मूले में बस हमने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले में वैल्यूज डाली हैं और हमारा आंसर आ गया। चलो एग्जाम्पल नंबर 4 हमें कहता है विच टर्म ऑफ AP, हमें टर्म निकालनी है। विच टर्म, कौन सी टर्म है AP की? AP हमें दे रखा है 21, 18, 15 डैश 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 is minus 81, also is any term 0। हमें देखना है कि AP में कौन सी टर्म है जो 81 है, माइनस 81, और कौन सी टर्म है जो हमारी 0 है। ठीक है, ये हमें चेक करना है, यानी कि हमें n निकालना है। इस बार हमें an नहीं निकालना, हमें n निकालना है कि हमारी कौन सी ऐसी टर्म है। n मतलब क्या होता है? n मतलब यही होता है ना, A1 A2 डैश 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 टू AN। तो हमारा कहाँ पे वो n लाई करता है, n की क्या वैल्यू है कि हमारी जिस पे हमारी जो टर्म हो वो माइनस 81 हो जाए और 0 हो। कौन सी है? हमारे पास फॉर्मूला है an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला हमें पता है, ये हमें हमेशा लिख लेना है। ठीक है, a हमारा क्या है? a हमारा क्या है? 21 है। n हमें नहीं पता, n तो हमें निकालना है भैया। ठीक है, n हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क डाल दो। d क्या है? कॉमन डिफरेंस विल बी 18 माइनस 21। कैसे? A2 माइनस A1 होता है ना, A2 माइनस A1 होता है। A2 हमारा 18 है माइनस 21, ये आ जाएगा माइनस 3। D क्या है हमारा? माइनस 3। D हमारा माइनस 3 निकल आया। फॉर्मूला में डालेंगे AN। अब हमारा क्या है? AN हमारा है 81। हमें AN दे रखा है, N की वैल्यू निकालनी है। AN विल बी माइनस 81। डाल दो फॉर्मूला में, माइनस 81 इक्वल्स टू A हमारा है 21 प्लस N माइनस 1, डिफरेंस क्या है? माइनस 3। माइनस 81 21 प्लस यहाँ पे माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे n से तो माइनस 3n आ जाएगा। माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3, इतना हमें क्लियर हो चुका है। सिंप्लीफाई करना हमें बहुत अच्छे से आता है, आप करते रहना नोटबुक खोल खोल के। ठीक है, पॉजेज ले लेके प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगा, खाली वीडियो देखने से चीज़ें समझ नहीं आएंगी। मैं फिर बता दे रही हूँ, माइनस 81 इक्वल्स टू 21 माइनस 3n प्लस 3 हमारी इक्वेशन आ रही है। फर्दर सॉल्व करोगे
माइनस 81 इक्वल्स टू 21 प्लस 3 24 माइनस 3n, ठीक है। 3n को इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा, 24 यहीं रह जाएगा। 81 को इधर ले आएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 81 कर लो, प्लस कर लेना, 5 10 105 आ गया। 3n इक्वल्स टू 105 एंड n 3 हमारा नीचे चला जाएगा, 105 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15, तो n आ गया हमारा 35। तो अब हमारा ये कह रहा है कि जो हमारा n होगा, जो हमारी टर्म होगी, वो हमारी 81 है, माइनस 81 है, और हमारी इस वाली पोजीशन पे हम ये लिखते हैं ना A1 A2 A3 टू A35 पे हमारा माइनस 81 होगा। बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था। अब ऐसे ही हमें 0 के लिए निकालना है। अब हमें टर्म 0 निकालनी है कि भैया ऐसी कौन सी पोजीशन होगी जहां पे हमें 0 मिलेगा। हमने माइनस 81 निकाल लिया, देख लिया, बहुत इजी है। n विल बी 0, n हमें निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। a पता है, a इज 21 एंड d हमारा क्या था, -3 निकाल लिया था, a2 माइनस a1, 18 माइनस 21 माइनस 3 हमारा d आ जाएगा। चलो ये देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। an क्या है हमारा 0, a क्या है हमारा 21 प्लस n तो हमें निकालना है, और d क्या है -3। इतना हमें क्लियर हो चुका है कि क्या किया अभी अब तक हमने। नहीं क्लियर तो जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि मैम मुझे ये क्लियर नहीं हुआ, प्लीज़ दोबारा समझा दो, मैं दोबारा समझा दूंगी। आगे चलते हैं। 0 सिंप्लीफाई करेंगे, 21 माइनस 3n आ जाएगा, -3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को प्लस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आ जाएगा। 3n को इधर ले आएंगे, 24, और हमारा n आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 3 विच विल बी 8। तो हमारा 8th टर्म पे हमारी जो नंबर लाई कर रहा है दैट विल बी 0। बहुत इजी है, कुछ नहीं है, हमने एक एक टर्म उठाई है, ठीक है, फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला में वो टर्म्स डाली हैं, हमारा आंसर आ गया। और सिंप्लीफाई तो हमें करना आता ही है बचपन से, तो डरने वाली बात नहीं है, बहुत इजी मेथड है, आप करते रहोगे तो होता जाएगा। होपफुली आपको इतना समझ आ गया है। अगर नहीं समझ आया मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, कमेंट सेक्शन में जा करके एक कमेंट कर दो, मैं एक और वीडियो बना दूंगी इस पर, ठीक है। और अगर कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी क्वेश्चंस है, तो वो भी मुझे बता देना। मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, फॉर्मूला निकालना समझा दिया है, ठीक है। कई बार n की जगह आपको k मिल जाएगा, k की फॉर्म मिल जाएगी, तो डरना नहीं है, वो n ही होता है। उन्होंने बस लिखा होता है a k, जो कि होता है an ही, ठीक है। तो इन चीज़ों पे नहीं डरना, आपको फॉर्मूला निकालना समझ आ चुका है, ठीक है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए हैं, बस आपको वैल्यूज पुट इन करनी है क्वेश्चन में और आपके आंसर आ जाएगा। अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो तो जल्दी से मेरे चैनल पे जाके एक सब्सक्राइब कर दो और अपने सारे 10th क्लास के फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कर दो। थैंक यू।